गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पैसिव ऑफ कमांड। तो इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो देखे थे जिसमें कमांड पर हम लोगों ने इस पर बातें की थी, और आज हम लोग पार्ट थर्ड को देखने वाले हैं। अर्थात इस थर्ड लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कमांड का सेंटेंस यदि लेट से शुरू हो, ठीक है, तो लेट वाले सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल मैं देता हूं, लेट मी टीच यू, लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट देम बाय अ न्यू कार। इस तरह के यदि सेंटेंसेस होते हैं तो हम उसको पैसिव में कैसे बनाते हैं। तो पैसिव ऑफ कमांड, और टॉपिक हमारा आज का रहेगा लेट, LAT। यदि इस लेट वर्ड को हम देखें तो लेट हमारा वर्ब का V1 फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, और इसका V2 दोस्तों, और वर्ब का V3 फॉर्म। V2 कहें तो पास्ट टेंस और V3 पास्ट पार्टिसिपल। तो V2 एंड V3 इसका लेट ही होता है। क्या होता है? लेट, ठीक है ना, LET। और इस लेट वर्ब का मतलब क्या होता है? टू अलाउ, या हम कह सकते हैं टू परमिट। क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? टू परमिट, किसी को क्या करना? अनुमति देना। जिस तरह से हम कहते हैं लेट मी स्पीक, लेट मी रीड अ न्यूज़पेपर लाउडली, लेट मी ड्राइव अ कार, लेट मी ईट फर्स्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, तो ये जो क्या होता है मीन्स अलाउ। लेट हिम डू दिस काइंड्स ऑफ वर्क, लेट हिम व्हाट थिंक मोर। तो ऐसे सेंटेंसेस को, तो आइए यदि हमारा सेंटेंस इस पैटर्न पर रहता हो तो हम इसको पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम पहले एक एग्जांपल लेकर के आपको कन्विंस करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, लेट मी, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। लेट मी बट, लेट मी स्पीक द ट्रूथ, लेट मी स्पीक द ट्रूथ। एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है, आपको समझ रहे होंगे। मुझे सच्चाई को कहने दो, तो आप इसको एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा लेट जो मेरा V1 है, और इसके बाद मेरा मी क्या है? ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, अर्थात जो मी ऑब्जेक्ट है ये मेरा समबडी है, राइट। स्पीक, दिस इज देयर इंफिनिटिव, एंड द ट्रूथ इज ऑब्जेक्ट समथिंग, एंड दैट इज कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट हियर सेकंड है जो कि समथिंग है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं इस पैसेज को शुरू करने से पहले, लेट हमारा ऐसा वर्ब है दोस्तों जिसके बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म इस्तेमाल होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 का दोस्तों हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी भी आपने सुना होगा गौर से सेंटेंसेस को, तो हमने क्या कहा था? लेट मी गो देयर। चलिए मैं एक एग्जांपल दिया, लेट मी गो देयर। क्या हम ऐसे कह सकते हैं मुझे वहां जाने दो? को इंग्लिश में लेट मी टू गो देयर, ये सेंटेंस दोस्तों नहीं चलेगा, क्योंकि आपने क्या इस्तेमाल कर दिया है? टू गो फुल इंफिनिटिव। और लेट हमारा ऐसा वर्ब है जिसके बाद बियर इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, मोर एग्जांपल लेकर मैं आपको कन्विंस कर देता हूं। जस्ट लाइक एग्जांपल, लेट दिस बॉय टू प्ले। ये भी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इस लड़के को खेलने दो, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने सेम रिपीटेड किया है उसी तरह की गलतियां को। जो हमारा V1 है उसके पहले हमने टू प्रीपोजिशन वर्ड इस्तेमाल किया है, जो कि यह नियम के अगेंस्ट है। लेट के बाद हमेशा क्या होता है? बेयर इंफिनिटिव। तो आंसर होगा लेट दिस वाई, लेट दिस वाई ले। इस लड़के को क्या करने दो? खेलने दो। इस लड़के को खेलने की इजाजत दे दो, या परमिशन दे दो, या अलाउ कर दो। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारा सेंटेंस अब इस तरह से है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट है उसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं? तो आंसर मिलेगा यस। यदि बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, यस जानना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी चीज को सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग जब इसको पैसिव करते हैं
चलिए मैं इसको लिखता हूं ए और इसको मैं डिनोट करता हूं पी। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव, पी स्टैंड्स फॉर पैसिव। तो सबसे पहले हम लोग लेट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जो लेट हमारा वर्ब है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा इसको पहले मेंशन करेंगे, लेट द ट्रूथ। और उसके बाद हमें जब ऑब्जेक्ट सेकंड को मैंने मेंशन किया तो इसको बाद हमें बी लगा देना है, ठीक है, बी। और जो हमारा बेयर इंफिनिटिव वर्ब स्पीक V1 फॉर्म में है ये चला जाएगा थर्ड फॉर्म में, चूंकि हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा था कि वॉइस का जो बेसिक फॉर्म होता है जिसमें जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं जनरली, ऑफनली, नॉर्मली वो थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या हो जाएगा स्पोकन। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये बाय प्लस एजेंट का काम करेगा और आंसर हो जाएगा बाय बी। यदि हम इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर से आपको बांध दूं तो शायद कहीं ना कहीं आपको समझने में काफी आसान हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए मैं उनको स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक लेट सोचना है। सबसे पहले लेट शुरू करना है। इसके बाद हमको एक ऑब्जेक्ट ओवन सोचना है, ठीक है, जो कि समबडी होगा। एक हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोचना है। इसके बाद हमें कोई एक वर्ब सोचना है और ये जो वर्ब हम सोचेंगे अभी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब सोचना है। इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है लेकिन वेट फॉर द नेक्स्ट वन, मींस नेक्स्ट वीडियो, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट सोचना है जो कि सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा और उसको हमें क्या करना है, समथिंग सोचना है। तो इसको जब हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो कैसे पैसिव बनेगा, गौर से देखिए। सबसे पहले लेट को कॉपी कर लो बिना कुछ किए हुए, लेट को आपने कॉपी कर लिया जी हाँ। उसके बाद जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको प्रमोट करो, आगे लिखो, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया, समथिंग जो रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगा देना, बी लगा देना है। बी का मतलब बताया था इज, आर, एम, वाज एंड वर। ये हमारे टू बी वर्ब्स होते हैं तो वहां पर हमें बी रखेंगे, बी को। और उसके बाद हमारा जो V1 फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा उसको बाय प्लस एजेंट में कन्वर्ट करना, यानी सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। तो बाय प्लस हम ओवन लिख देते हैं और इसके नीचे मैं सब्जेक्ट मेंशन कर देता हूं, ठीक है। यही दोस्तों हमारा पैटर्न बनेगा पैसिव ऑफ कमांड बिगिनिंग विद लेट, पैसिव ऑफ कमांड स्टार्टिंग विद लेट। अब इस पैटर्न पर हम आपको एग्जांपल देकर के समझाते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गीत गाने दो, ठीक है। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, कौन लिखिए, सबसे पहले हमने लेट मांगा, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट फर्स्ट समबडी रखा है, क्लियर है। सिंग हमारा V1 फॉर्म जो कि बेयर इंफिनिटिव है, ट्रांजिटिव है, सिंग क्या, एक सॉन्ग। ऑब्जेक्ट सेकंड है और सॉन्ग हमारा क्या है, समथिंग है। चलिए हमने सेंटेंस में सारा चीज पहचान लिया, ये हमारा क्या होता है। पैसिव हम लोग करने चल रहे हैं। पैसिव में सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट को एज यूजुअल मेंशन करेंगे, लेट लेट हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। तो लेट सॉन्ग, ठीक है ना, लेट ए सॉन्ग। उसके बाद आपको क्या करना है, बी लगाना है, ठीक है। जो V1 होगा उसको किस फॉर्म में मेंशन करना है, थर्ड फॉर्म में। तो सिंग V1, sang V2, sung V3। स्पेलिंग की बात करेंगे SUNG, sung। और जो हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो वर्क करेगा बाय प्लस एजेंट का। तो दोस्तों ये है हमारा पैटर्न्स एज वेल एज एग्जांपल्स। मैं और एग्जांपल लेकर आपको कन्विंस करता हूं, और से देखिए मूव करते हैं। और स्ट्रक्चर को हमें सेंटेंस पहले बनाना है, हम लोग खुद का क्वेश्चन होगा, खुद का आंसर होगा। आइए सबसे पहले मैं एक बार फिर से सोचता हूं इनको सेंटेंस बनाने के लिए। चलिए लेट, मैंने एक एग्जांपल रखा लेट, लेट के बाद हमने हर वर्ब रख दिया है। चलिए इस बार देम हम लोग इमेजिन करते हैं, लेट देम। चलिए उन लोगों को क्या हमको याद करना है, लेट देम व्हाट, प्ले फुटबॉल। उन लोगों को फुटबॉल खेलने दो, ठीक है। लेट देम प्ले फुटबॉल। तो आइए एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले लेट हमारा V1 से शुरू होगा,
ठीक है। उसके बाद देन मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा somebody, ठीक है ना। प्ले हमारा ह्यूमन फॉर्म ट्रांजिटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा सेकेंड समथिंग। करना क्या है हम लोगों को, पैसिव कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को गौर से देखिए। सबसे पहले लेट कॉपी हमने कर लिया, लेट का लेट, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकेंड फुटबॉल, दिख रहा है सब लोगों को, यस ये फुटबॉल। लेट फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को पता है, जब हमने आर्टिकल में पढ़ा है, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ गेम्स। आई प्ले क्रिकेट नहीं होता है, आई प्ले टेनिस नहीं होता है, आई प्ले एचएस नहीं होता, बिकॉज एन आर्टिकल इज नेवर यूज्ड बिफोर नेम ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स। गेम्स और स्पोर्ट्स के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लेट फुटबॉल एंड स्ट्रक्चर विल बी और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय देम, ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे एग्जांपल्स लेते हैं, फिर से हम सोचते हैं एक और नए सेंटेंस की ओर। चलिए मैं एक सेंटेंस सोचता हूं, सेकंड लेट से शुरू करते हैं। लेट, चलिए इस बार हम लोग कोई नाम सोचते हैं। लेट द स्टूडेंट्स, लेट द स्टूडेंट्स बट, चलिए ठीक जल्दी से आप सोचो। लेट द स्टूडेंट्स रीड दिस नॉवेल, इस नॉवेल को बच्चों को पढ़ने दो, रीड दिस नॉवेल। चलिए मैं नॉवेल यहां पर मेंशन कर देता हूं। आइए दिस नॉवेल हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट सेकंड समथिंग। चलिए आप इतना एक्सपर्ट हो गए कि कहीं स्पेसिफिक पहचान सकते हैं। बैक से ही मैं चल रहा हूं, सबसे पहले मैं इधर से बताऊंगा। द स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट समबडी। दिस नॉवेल क्या है, ऑब्जेक्ट समथिंग, पैसिव कन्वर्ट करना है। लेट को कॉपी करेंगे एज यूजुअल। लेट क्या है हमारा, दिस नॉवेल, लेट दिस नॉवेल, ये आपने देख लिया, लेट दिस नॉवेल, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बी, लेट दिस नॉवेल बी। और ये जो रीड है READ रीड, ठीक है ना। जब ये रिलेटिव फॉर्म पास्ट टेंस बनता है एंड व्हेन इट बिकम्स पास्ट पार्टिसिपल, ए स्पेलिंग्स विल बी द सिंगुलर वन और द सेम वन, READ रीड, READ रीड। बट when it acts as relative form, when it acts as V3 form, its pronunciation is read not read। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को रेड पढ़ना होगा। हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, रेड। और ये रेड करने की एक्टिविटी किसके द्वारा की जाएगी, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। ये हमारा एग्जांपल है। एक छोटा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं, जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। चलिए देखिए, लेट, चलिए अब चलो क्या कर सकते हैं, चलिए लेट हिम, उसे लेट हिम टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, लेट हिम राइट और नोटिस, उसे एक नोटिस लिखने दो, ठीक है ना। तो क्या आपने देखा, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड समथिंग, राइट हमारा वेयर इंफिनिटिव, हिम ऑब्जेक्ट फर्स्ट, समबडी है दोस्तों, लेट हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, पैसिव हमको कन्वर्ट करना है। आइए पैसिव करते हैं, लेट को लेट मेंशन कर देंगे, लेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड, अ नोटिस। तो लेट अ नोटिस, लेट अ नोटिस बी रिटेन बाय हिम। जो ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट, ये बाय प्लस एजेंट का काम करेगा। चलिए मैं एक अलग तरीके से सेंटेंसेस बनाता बताता हूं कि वो कैसे बनेगा। यदि सेंटेंस में हमारा जो वेयर इंफिनिटिव से शुरू हो रहा है, इमेजिन कीजिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता, तब हम इसको कैसे करेंगे। एक एग्जांपल अभी है, एग्जांपल हम इस तरह के लेते हैं, जैसे लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, ये हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है ना, लेट अस डांस टुगेदर। तो अब यहां पर डांस आप क्या देख रहे हो, इंट्रांजिटिव आ गया, ठीक है, टुगेदर का राइट वर्ब है, लेट अस डांस टुगेदर। तो अब तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर इस सेंटेंस को कैसे पैसिव करेंगे, ये जानना हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको पैसिव हम लोग कैसे करेंगे, तो इट इज सजेस्टेड that
we should dance together, dance together, ठीक है। क्या ऐसे बनाया जा सकता था, let together be danced by us? जी नहीं दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा गलत है। सर आपने स्ट्रक्चर अभी इसी तरह से बताया था, वो जो मैं स्ट्रक्चर बताया था उसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ खास है। तो क्या वजह है कि हम लेट अस डांस टुगेदर को इस तरह से नहीं बना सकते हैं? आखिर रीजन क्या है? तो हम आपको इस राज को अभी राज रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से शुरू हो रहे हैं और इंट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो वेट फॉर दैट वीडियो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।